हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी का चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा के क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 1.1 को समझेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पीछे के पार्ट्स में कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। अगर आप लोग अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक जितने भी आप लोगों को हम बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपके गुरुजी बताते हैं, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक मैथ में बेसिक पकड़ बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आप लोग सारे प्रश्नों को उसको सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसी के रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक फिर से एक नया पार्ट बेसिक के ही रूप में, जो कि आपके एग्जाम में क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये छोटा ही पार्ट होगा, अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 4 और नंबर या 5 नंबर मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही आपके सही हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ जो आज मेरे प्यारे बच्चों कौन-कौन से नंबर परिमेय संख्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कौन नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, इसके सारे के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इससे पीछे के पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, जो रेशनल नंबर यानी कि पहले संख्या को 2 भागों में बाँटा गया था, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, फिर रेशनल नंबर को 2 भागों में बाँटा गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या को 2 भागों में बाँटा गया। ऐसे करके मैंने बहुत सारे टाइप्स आपको सिखाए थे और समझाए थे। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को उसी पार्ट में कहा भी था, जो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ऊपर लेके आऊँगा, जिसमें आज यहाँ पे आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स करवाए जाएँगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरा क्या है, तो पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है। सारे पार्ट्स को देखिए, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जितने भी आते हैं वो आपके लिए ही यूज़फुल होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो एक रेशनल नंबर होता है। इसका डिफिनेशन आप सभी जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या का। और बेसिकली परिमेय संख्या का डिफिनेशन का बात करें तो वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, हमें एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो जो हमें पूछा जाता है इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो सीखेंगे हम उसके एग्जाम्पल को। तो जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, मेरे प्यारे बच्चों डैश 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 अनंत तक, ये सारे जितने भी नंबर होते हैं इस तरह के, वो सारे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक प्राकृत संख्या हो जाएंगे, सॉरी एक परिमेय संख्या हो जाएंगी। यानी प्राकृत संख्या क्या, अगर पूछे आपसे परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों यह हो सकता है। अब अगर बात कर ले पूर्ण संख्या, तो उसमें जीरो लगा देने से और मेरे प्यारे बच्चों ये सारे नंबर जो हो जाएंगे ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, एक कह सकते हैं परिमेय संख्या। इसको भी पूर्ण संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो लगा दिए तो जीरो भी मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या हो जाएगा। मैं सारे आप लोगों को डॉट्स क्लियर कर दूंगा। जो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कैसे भी कंफ्यूजन होते हैं, जो 0/1 मेरे प्यारे बच्चों क्या परिमेय संख्या होगा, तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों यह होगा। हाँ, लेकिन अगर इसी कंडीशन को उल्टा लिख दिया जाए, जैसे कि 1/0 लिख दिया जाए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके डिफिनेशन में कहता है परिमेय संख्या का, जो वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों q का मान कभी भी जीरो नहीं हो, q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे q का मान जीरो आ जाता है, तो इसीलिए यह फॉलो नहीं करता है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग सीख रहे होंगे। अब हम मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक संख्या की बात कर लेते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरह के जितने भी संख्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे छोटे छोटे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी परिमेय क्या होता है नहीं होता है वो समझ ही नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को बारीकी से समझना होगा, सीखना होगा। अब चलिए हम लोग भिन्न का बात करते हैं, जैसे कि 1/2 ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, 8/2 मान लीजिए, 8/4 ही ले लेते हैं, 6/9 ले लीजिए। इस प्रकार के भी जितने संख्या होंगे अनंत तक मेरे प्यारे बच्चों, यह भी एक प्रकार का क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या ही होगा। इस तरह के जितने भी संख्या होंगे, आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और सीख रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि दशमलव वाली संख्या लेते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए 1.2 ले लेंगे, 1.24 ले लेते हैं, 1.98 ले लेंगे, या 7.24 ले लेंगे। इस प्रकार के भी मेरे प्यारे बच्चों जितने भी संख्या होंगे, इस प्रकार के भी जितने संख्या होंगे वो सारे क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यह भी एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। लेकिन अधिकतर आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब देखिए 1.2 के ऊपर में बार दिया जाए, या 1.3 के ऊपर में मेरे प्यारे बच्चों बार दे दिया जाए, तो इस तरह की संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है और इस संख्याओं को वो क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कह देते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, आप लोगों को समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों।
तो इस तरह की संख्या भी क्या हो जाएंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या हो जाएंगे। अब हम रूट में बात कर लेते हैं, तो जैसे कि रूट वाली संख्याओं का बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जिस भी संख्या का रूट निकल जाता है, जैसे कि पूर्ण वर्ग जो भी हो, जो भी पूर्ण वर्ग हो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो परिमेय संख्या हो जाएंगे, जो भी पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि रूट फोर एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, जैसे कि रूट 4 का वर्गमूल 2 निकल के आएगा। उसी प्रकार से रूट 9 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं मेरे, सॉरी हाँ, रूट 9 भी हो जाएगा, उसके बाद रूट 16 हो जाएगा, फिर रूट 25 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस प्रकार से भी आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो 64/81 दे दिया जाए, ये भी हो जाएगा, क्योंकि रूट मेरे प्यारे बच्चों निकल जाना चाहिए। जैसे कि 64 का वर्गमूल 8 आएगा और 81 का वर्गमूल 9 आएगा, तो रूट निकल जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार के भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। या यहाँ से हम बात कर ले ऐसे, तो 256 बट मान लीजिए 441 ही दे दिया जाए, तो इस तरह की संख्या को भी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या ही कहेंगे। और एक दो प्रश्न इस प्रकार के भी आते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अंदर रूट 75 हो और मेरे प्यारे बच्चों बट्टे में रूट 3 हो, तो यहाँ पे इस तरह के प्रश्न अगर आप लोग को देखने को मिले, तो क्या आप लोगों को लगेगा ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है? क्योंकि ना तो आपको लगेगा जो रूट 75 का मान निकलेगा एग्जैक्टली, या ना ही रूट 3 का। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नों को हल करना सीखिएगा, इसको हल करके देखिएगा, तो ये क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे अंदर रूट 25 × 3, और 25 का बात करते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, और यहाँ से रूट 3 बच जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बट्टे में क्या है, यहाँ से ये रूट 3 है, तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यह भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आप लोग को सॉल्व करना होगा, और फिर देखना होगा कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा है अभी जो इतने मैंने आपके एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए, ये सारे आप लोग के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्नों को। अब अगर बात कर लेते हैं, तो इस तरह के अगर मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से 8 दे दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों यह भी क्या होगा, तो एक परिमेय संख्या ही होगा। ऐसे भी समझ लीजिएगा, क्योंकि 8 का जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो 2 ही निकल के आता है। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे भी Q/27 दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यह भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आशा है ये इस प्रकार के परिमेय संख्याओं के बारे में आपने समझ लिया और सीख लिया। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, अभी जितने एग्जाम्पल आपको करवाए जा रहे हैं और मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोग को अब समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरह की संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे और नहीं कहेंगे। चलिए मैं आप लोग को इसका दशमलव प्रसार भी बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी होता है और अशांत आवृत्ति भी होता है, अशांत आवृत्ति भी होता है। शांत आवृत्ति या शांत आवृत्ति दोनों होता है। हाँ, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग अनवसानी भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अशांत को हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी, और शांत को क्या कहते हैं, अवसानी। तो ये आप लोग को ध्यान पे रखना होगा, कभी कभी आप लोगों को देखने को भी मिल सकता है शांत के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों अवसानी देखने को मिल सकता है, या अशांत की जगह पे अनवसानी देखने को मिल सकता है। जब आप क्लास 9 को सॉल्व कीजिएगा चैप्टर 1.1 के, तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, समझना है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स का बात करते हैं अपरमय संख्या का। तो अपरमय संख्या का भी मेरे प्यारे बच्चों कुछ कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल है जो कि आपको दिक्कत होंगे, जैसे कि जो नन परफेक्ट स्क्वायर हो मेरे प्यारे बच्चों, नन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है अपूर्ण वर्ग। तो अपूर्ण वर्ग कौन कौन से संख्या होंगे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं रूट 2 एक अपूर्ण वर्ग है, फिर रूट 3 एक अपूर्ण वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात कर ले हैं तो रूट 5 ही एक अपूर्ण वर्ग है। उसके बाद हम मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी बात कर सकते हैं रूट 8/7, ये भी अपूर्ण वर्ग है। तो इस तरह के जितने भी संख्या होंगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पाई भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। हाँ, लेकिन पाई का मान अगर 22/7 पूछे आप लोगों से, जो 22/7 कौन सी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर पाई पूछे जो मेरे प्यारे बच्चों पाई कौन सी संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसके एक एग्जाम्पल्स और होते हैं, जैसे कि कोई दशमलव में ही मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के संख्या होते हैं लिखे जा सकते हैं। तो एक एक तो मेरे प्यारे बच्चों पूर्णतः कट जाता है, एक क्या होता है तो बार बार रिपीट होते रहता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, दशमलव के बाद वो संख्या क्या होता है, तो बार बार रिपीट होता है। और तीसरा संख्या जो होता है दशमलव में ही, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो तो ना तो कटता है और ना ही रिपीट होता है, जिसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अनावृत्ति अशांत दशमलव या अशांत अनावृत्ति दशमलव कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देते हैं 1.01, फिर 001, फिर 000, फिर 401। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इसका क्रम चलता रहेगा, ना तो ये कटेगा कभी भी और ना ही
ये मेरे प्यारे बच्चों रिपीट होगा। और जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 मेरे प्यारे बच्चों, फिर 0 0 0 2, फिर 0 0 0 2, फिर 4 0 2। इस प्रकार के संख्याओं को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो अपरमेय संख्या। और इसका दशमलव प्रसार जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार के प्रश्न भिन्न के रूप में पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग को सॉल्व कर लीजिएगा। जो मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होंगे, परमेय संख्या होंगे। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, अपूर्ण वर्ग नहीं होगा मेरे प्यारे, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अपूर्ण वर्ग होगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अपरमेय संख्या। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो आप लोगों को पार्ट 2 में करवाया गया है वो आप लोग सीख लिए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर से रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट 2 है। मैंने आप लोग को पार्ट 1 लिखा है, तो यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, पार्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे जी, ये दोनों क्या होते हैं और इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं प्रश्नों को बनाने के लिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंक समझेंगे। धन्यवाद।